This is the numerical of the curve fitting. Already we have solved the numerical linear trend, and this is the non-linear trend of the curve fitting. The equation of the non-linear trend of the curve fitting is the y is equals to a plus bx plus cx square. And the non-linear trend is also known as the fitting of the curve of parabola and quadratic of the parabola and the polynomial of the parabola. The sum given into the particular numerical method paper, also given not only the non-linear trend, that only method sentence use the fitting of the curve of the parabola, maybe it's a quadratic or a polynomial, they both are the same things. So these are the main equation, y is equals to a plus bx plus cx square, with the major equations, that is y is equals to na plus b summation x plus c summation x square, summation xy a summation x plus b summation x square plus c summation x cube, and a summation x square, b summation x cube and c summation x cube. आपने जब रिग्रेशन एनालिसिस किया था तब आप लोगों के सामने भी ऐसी इक्वेशंस आई थी, एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल. दो तरह के स्केल्स इसमें यूज किए जाएंगे. जो मेजर याद रखने वाला पॉइंट है कि चेंज ऑफ स्केल कैसे करना है हमने. नंबर ऑफ आइटम्स ऑड भी हो सकती हैं, नंबर ऑफ आइटम्स इवन भी हो सकती हैं गिवन न्यूमेरिकल में. अगर ईयर की वैल्यू आपके सामने पर्टिकुलरली उन्होंने दे दी कि ये ऑड है, चेक करनी है पहले कि ऑड है कि इवन है. इफ इट इज ऑड तो फॉर्मूला ये लगाना है हमने, u इज इक्वल्स टू x माइनस मिडिल टर्म डिवाइडेड बाय इंटरवल, एंड इफ इट इज इवन then use the formula x minus mean of two middle term and divided by the half of interval. Now we will go to the sum of the function, that is the numerical phase of the particular thing. The numerical is the point of a commodity during 1983 to 1980 year तक हमें given points दिए गए हैं, और फिर पैराबोला का उसने पहले ही बता दी है. ये कई बार कब आपको स्टेटमेंट में मिल भी सकती है, कई बार नहीं मिल सकती. वो वर्ड यूज कर सकता है पैराबोला, वो वर्ड यूज कर सकता है क्वाड्रेटिक, वो वर्ड यूज कर सकता है नॉन लीनियर ट्रेंड. नॉन लीनियर ट्रेंड नहीं यूज किया गया, पैराबोला यूज किया गया है, तब भी सेम है. और अगर आपको उसने डायरेक्ट इक्वेशन ही दे दी तो बहुत बड़ा हिंट दे दिया कि आपने सम किस पार्ट से सॉल्व करना है. उसके बाद उसने बोला है कि एस्टिमेट करो प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉर द ईयर 1989. इसका भी हमने सॉल्व करना है, और अब हम सम को स्टार्ट करते हैं. ईयर देखो, अगर चेक करोगे तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि द नंबर ऑफ ईयर्स गिवन इनटू द स्टेटमेंट्स आर इवन और ऑड. सो द गिवन years mentioned into the statements are 6. So the number is odd, or even that number is odd. If it is the odd तो करना क्या है, हमारा पार्ट क्या करेगा, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स का, मिडल टर्म्स का मिड पॉइंट निकालेगा. 1985 प्लस 1986 डिवाइडेड बाय 2 करके मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1985.5. ये इसका मीन निकल आएगा. अब हमने नई टर्म्स निकालनी है तो ईयर वाइज निकालनी है. ईयर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 1983 माइनस 1985.5, देन 1984 माइनस 1985.5, देन 1985 माइनस 1985.5, देन 1986. जब 1 बाय 1 आप करते जाओगे तो आपको ये टर्म्स मिल जाएंगी, माइनस 2.5, माइनस 1.5, माइनस 0.5, 0.5, 1.5 एंड 2.5. सो यही हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, यही हमने लगाया है. इंटरवल जो सारी सीरीज के बीच में हमें दिख रहा है वो इंटरवल क्या है, 100 का. सो ये पूरे फॉर्मूले में पुट करके ये वैल्यूज जो है फाइंड आउट की गई है. 1 बाय 1 ईयर की वैल्यूज को पुट करके माइनस मीन ऑफ द टू मिडल टर्म. कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे x है, x वो उसी ईयर को ही कह रहा है और कुछ भी नहीं है. सो द नेक्स्ट पार्ट है, अब हमने टेबल बनाना है. टेबल बनाने के लिए हमने लेना है x इज इक्वल्स टू ईयर माइनस जो मिडल पॉइंट की हमारे पास मीन आया था 1985.5 और डिवाइडेड बाय था हाफ ऑफ द इंटरवल, मींस 1/2 मल्टीप्लाई बाय इंटरवल क्या आया था 100. तो उसको सॉल्व करके वैल्यू हमें मिल गई 0.5. अब हम ईयर से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की. ये हमारे ईयर है 1983, 1984, 1985, 86, 87 एंड 88. सो इन ईयर में से 1 बाय 1 हम इनमें से माइनस करते जाएंगे इस पॉइंट से, तो ये x की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी. सो एज पर द इक्वेशंस अगर हम देखते हैं इन इक्वेशंस को, तो इक्वेशन के हिसाब से हमें एक्स वाई भी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में समेशन एक्स वाई भी है, समेशन एक्स भी है
समेशन वाई भी है, मतलब टोटल इसका भी करना है, इसका भी करना है और एक्स वाई निकालना है। एक्स इंटू वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स का स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर का कॉलम और वाई के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर वाई मिल जाएगा। देन हमें चाहिए एक्स क्यूब, इसका क्यूब और इसी का ही एक्स की पावर 4। इतना काम करने के बाद आपने सबका टोटल कर लेना है, क्योंकि हमें सभी का ही टोटल इक्वेशंस में चाहिए। और अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं, अभी हमने इक्वेशंस देखी थी, एन ए प्लस बी समेशन एक्स सी समेशन एक्स स्क्वायर, ये सारी तीनों इक्वेशंस का पार्ट हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और इस पार्ट में हम अब पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करोगे तो जब इसमें आपको वैल्यूज जो ऑलरेडी मिली हैं, वैल्यूज देख सकते हो आप, हमें सारी मिल चुकी हैं। एन की वैल्यू है 6, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ए बी सी कांस्टेंट है हमारे पास, और कांस्टेंट वैल्यूज ही हमने निकालनी है। इसमें से वो वैल्यू हमें गिवन नहीं दी गई, वो हम सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज हमने टेबल में ऑलरेडी निकाल ली है। वो वैल्यूज आप इस पे पुट करोगे तो आपके सामने ये 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। 3 इक्वेशंस बनाने के बाद ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, देखो a ऑफ 0 पहले ही 0 हो गया, c ऑफ 0 0 हो गया, तो बचा गया 70, b इज इक्वल्स टू 694। तो b की वैल्यू तो हम अभी फाइंड आउट कर सकते हैं, b इज इक्वल्स टू 694 डिवाइडेड बाय 70 करके हमें एक वैल्यू जब मिल जाएगी तो फिर हम आगे की वैल्यूज को निकाल पाएंगे। ये 3 मेजर वैल्यूज हैं और हमने इसी पार्ट से ही v की वैल्यू अब निकाल ली है। 694 डिवाइडेड बाय 70 करके जो वैल्यू निकली है हमारी 9.914 वैल्यू निकल गई है। अब हम दूसरी वैल्यूज के अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास बच गई हैं, जिसमें b की वैल्यू चाहिए, तो उसमें आप पुट करके निकाल भी सकते हो, ठीक है। और फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 70 एंड इक्वेशन 3 बाय 6। 2 इक्वेशंस हमारे पास बच गई थी, उनके कांस्टेंट से आप प्लस कर दीजिए, इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू 70 है और सी की, और अगर हम उसकी देखें a की तो 6 है। सो इक्वेशन थर्ड जो थी 70a प्लस 1414 वाली, उसको आप कर दीजिए इससे 3 से 6 से एंड अनदर के 70 से, और आपके सामने 1 बाय 1 ये कैलकुलेशन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू भी कर सकते हो, इस मेथड के थ्रू भी कर सकते हो, किसी मेथड को लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और आपके सामने ये ए बी और सी की वैल्यूज निकल आएंगी। ए बी और सी की वैल्यू जब निकल आएंगी तो गिवन इक्वेशन हमारे पास जैसे थी y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास जो वैल्यूज निकल आई हैं, सी की भी आ गई है, बी की भी आ गई है, ए की भी आ गई है, ये पुट करोगे तो आपके सामने पूरा पार्ट जो पैराबोला का वो बोल रहा था कि निकालना है, वो हमारा पूरा निकल चुका है। उसके बाद उसने बोला था ट्रेंडिंग ईयर 1989 का पार्ट भी निकालना है, तो 1989 के लिए जब निकालना है, मैं आपको स्टेटमेंट दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखो हमारी स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि एस्टिमेट द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ द ईयर 1989। अब हम गिवन पार्ट के ऊपर चलते हैं। ये हमने अब एस्टिमेट ईयर 1989 माइनस वही मीन वैल्यू को लेके कर लेना है, और इक्वेशन जो हमने अभी निकाली थी उसके थ्रू पुट करके वैल्यू को निकालेंगे, तो हमारे पास y की एक न्यू वैल्यू भी आ जाएगी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये 7 हमने यहाँ से जो निकाला है, ये हमने इनकी कांस्टेंट वैल्यू जो x की आई थी हमारे पास यहाँ पुट किया, और यहाँ पुट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल गई। तो ये था नॉन लीनियर ट्रेंड का फर्स्ट पार्ट पैराबोला का। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नॉन लीनियर ट्रेंड विद द एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व की अगर मैं बात करती हूँ तो एक्सपोनेंशियल कर्व में हमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑलरेडी मैंने आपको सबको लॉग टेबल देखना सिखाया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी एक्सपोनेंशियल कर्व की बात करते हैं। कर्व जो हमारे दी गई है, इसकी जो इक्वेशंस है वो है y इज इक्वल्स टू a e की पावर bx। e इज द एक्सपोनेंट, कर्व बोल सकते हो। एक्सपोनेंट वैल्यू हमेशा मैथमेटिकल के स्टूडेंट्स हो एंड यू ऑल आर अवेयर दैट कि एक्सपोनेंट की वैल्यू e से ली जाती है। सो एक्सपोनेंशियल इसका नेम इसीलिए पड़ा है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, दोनों साइड्स पे जब आप पहले लॉग लोगे तब पहले इसको एक सिंपल इक्वेशन बनाना है, क्योंकि सिंपल इक्वेशन बनेगी तब जाके ये लीनियर ट्रेंड का पार्ट जो है वो एनहांसमेंट में अपने पास चला पाएगी, नहीं तो ये पार्ट वो चला नहीं सकती।
इस पार्ट को जब उसने चलाना है तो दोनों साइड पे जब लॉग लोगे तो लॉग का फॉर्मूला होता है ना a पावर b का log a प्लस बी एक्स लॉग ई। ये कांस्टेंट जो होता है ये इसके साथ आ गया, प्लस जब हमने इसको करना है ई बी एक्स तो हम बी एक्स लॉग ई लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो log a प्लस बी लॉग ई एक्स आप बाहर निकाल सकते हो। और सिंपल करने के लिए अब जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तब आप इसको z डिनोट करोगे, log a को कैपिटल A डिनोट कर सकते हो और b कैपिटल B log e को, और हमारे पास सिंपलेस्ट इक्वेशन बन जाएगी z इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। लेकिन जितनी बार भी सम आएगा एक्सपोनेंशियल कर्व का, सबसे पहले आपको एक्सपोनेंशियल कर्व लेनी है, log लेना है सम में, ये प्रोसीजर उन्हें हमेशा दिखाना है, देन सम सॉल्व करना है। अब इसकी नॉर्मल इक्वेशंस की बात करते हैं। नॉर्मल इक्वेशंस इसकी ये दो हैं, समेशन z इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, देन a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करनी है a कांस्टेंट जो होती है हमारे पास वैल्यू स्मॉल a एंड स्मॉल b, जो अब आपने स्मॉल a की करनी है तो एंटी लॉग ऑफ कैपिटल A लेना है, और जब स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है तो b ऑफ कैपिटल B डिवाइडेड बाय लॉग E लेना है। लॉग E की वैल्यू बाय हार्ट ही आप लर्न रख सकते हो, 0.4343 होती है और बड़ी बार हम मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स अवेयर हैं मैथमेटिक्स के बारे में और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें पता होगी, जिन्हें नहीं पता बाय हार्ट भी इसको लर्न रख सकते हैं, ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आपको लॉग टेबल या एक्सपोनेंशियल देखना ना पड़े और सम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सम की, एक्सपोनेंशियल कर्व के सम में हमें उसने बोला गिवन द टेबल फॉर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू a e पावर b x, x की वैल्यूज दी गई हैं स्मॉल x की एंड स्मॉल y की। स्मॉल x और स्मॉल y की दी गई हैं तो सबसे पहले मैंने अभी बताया कि सबसे पहले प्रोसीजर देना पड़ेगा। ये सारा देख लो, द इक्वेशन फॉर द गिवन कर्व दी हुई है, सबसे पहले आप प्रोसीजर बनाइए और आपकी वैल्यूज, क्योंकि उसने स्मॉल x की y की बात की है, हम भी स्मॉल x की बात करेंगे। धन लेना है z इज इक्वल्स टू लॉग y लॉग a, ये हमने ले लिया क्योंकि y यहाँ पे है ही नहीं, x की बात की गई है तो x ले सकते हैं हम यहाँ पे, y उसने कहीं लिया ही नहीं हुआ, x पे ही सारा डिनोशन पावर डाली हुई है तो आप ये पावर ले सकते हो। वैल्यू वही है, चेंजेस कोई करने ही नहीं है, y पे कभी डालता भी नहीं है ऐसे। तो ये उसकी दो इक्वेशंस हैं जो हमने अभी देखी है। अब सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो प्रोसीजर देने के बाद आपने अब चेक कर लेना है इक्वेशंस में हमें क्या क्या चाहिए। टेबल में हमें चाहिए समेशन z, समेशन x, समेशन एक्स जेड, समेशन एक्स स्क्वायर, ये चार चीज़ें चाहिए और इसके अकॉर्डिंग टू अब हम टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू गिवन है हमें 350, 400, 500, 600 y, और हमें पता है कि z इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ y निकालेंगे। और अब ये वैल्यूज लॉग टेबल में से ली गई हैं, आप भी लेके देख सकते हो, सबको मैंने लॉग टेबल ऑलरेडी निकालना सिखाया हुआ है। ये लॉग टेबल से डिनोट की गई है। देन एक्स स्क्वायर कर लीजिए, इसका एक्स स्क्वायर और एक्स जेड इन दोनों का टोटल। देन उसको करने के बाद आप नॉर्मल इक्वेशंस में पुट कर दीजिएगा और एज पर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, कैपिटल A की और कैपिटल B की। लेकिन उसने क्या बोला है आपको कि जब आप इक्वेशन भी देखते हो तो उसमें क्या है, स्मॉल a है और स्मॉल b है। y इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर bx में स्मॉल a है स्मॉल b है। तो स्मॉल a हमने कैसे निकालना है, स्मॉल a जब हमने निकालना है तो वो पर्टिकुलरली एंटी लॉग ऑफ कैपिटल A है, और जब स्मॉल b निकालना है तो वो क्या था मैंने बताया आपको, b डिवाइडेड बाय लॉग e। मतलब ये जो वैल्यू निकली है इसको डिवाइडेड बाय लॉग e की वैल्यू 0.4343 के साथ कर दोगे तो स्मॉल b की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। और जब एंटी लॉग ऑफ a निकालना है, एंटी लॉग भी देखना आपको सिखाया हुआ है, उसमें से वैल्यू आपको ये मिल जाएगी 5774.30। सो ये पार्ट था हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व का, और यही इसके मेजर पार्ट है कर्व फिटिंग के। लीनियर ट्रेंड, नॉन लीनियर ट्रेंड के दो पार्ट्स। लीनियर ट्रेंड हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके थे, एंड रियली सॉरी फॉर द डिले फॉर दैट वीडियो बिकॉज आई एम वेरी बिजी इनटू द एडमिन ड्यूटी ऑफ द एग्जाम्स। होप सो you all understand, my lovely students, and God bless to all of you. Thank you so much.